So today we are describing a case of ovarian endometrioma sclerotherapy. Endometrioma sclerotherapy is a procedure where the chocolate fluid of the cyst is aspirated. The chocolate color fluid of the cyst is aspirated and then sclerosed with an sclerosing agent such as ethanol. So आज हम दिखा रहे हैं कि एक पेशेंट जिसका ओवरियन सिस्ट है अराउंड 5 by 4 सेंटीमीटर्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उसको वो सिस्ट का फ्लूइड निकालते हैं, फिर उस जगह हम दवाई डालते हैं ताकि वो सिस्ट की जड़ें जल जाए, दोबारा वापस ना आए। ये सिस्ट थी हमारे पास बड़ी सी, तो इसको धीरे धीरे करके हम एस्पिरेट करते हैं, सक्शन आउट करते हैं। इसके बाद हम इसमें दवाई डालेंगे। इसके बाद क्या डालेंगे? दवाई 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद वो दवाई भी बाहर निकाल देंगे ताकि सिस्ट की जड़ें जल जाए। ये किन पेशेंट्स में करते हैं? नॉर्मली ओवरियन सिस्ट, दैट इज चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोमा हम निकाल सकते हैं उन पेशेंट्स में भी लेप्रोस्कोपी के थ्रू। इन पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट हम इन ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं जहां का जिन पेशेंट्स में एएमएच कम होता है, यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, अदरवाइज एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम होती है, ताकि अगर हम सिस्ट ना निकालें तो एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मजीद कम ना हो जाए। अगर ये लेप्रोस्कोपी में हम सिस्ट निकालेंगे, सिस्ट निकालने का मतलब आधी ओवरी निकालना, आधी ओवरी निकालने का मतलब एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मजीद कम हो जाएगी। सो ऐसे पेशेंट्स को हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी करते हैं ताकि इनकी एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मजीद फॉल ना हो जाए, मजीद कम ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि सिस्ट हमने सारी सक आउट की है। अब इसको हम नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे। चलें जी, नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन इंजेक्ट। जैसे हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे तो सिस्ट की कवरिंग फिर से हमें दिखेगी। सो स्लोली 1-2 बार हम नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे, फिर हम इसमें स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं। स्क्लेरोजिंग एजेंट नॉर्मली इथेनॉल है। सो ये सिस्ट वापस अपनी शेप में आएगी और साइज में शेप एंड साइज। आप देख सकते हैं ये सारी सिस्ट है। इसको अगर कॉमन मेंस लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम धो देंगे, वॉश करके फिर स्क्लेरोजिंग एजेंट डालेंगे, सक आउट। ये देख सकते हैं। अब हम इसको फिर से सक आउट कर रहे हैं, फिर से सक आउट करेंगे। तो किन पेशेंट्स में ये करते हैं? इन पेशेंट्स में जहां पे एएमएच ऑलरेडी कम है, हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि एएमएच मजीद फॉल हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को लेप्रोस्कोपी में हम नहीं लेते हैं। लेप्रोस्कोपी के बजाय ऐसे ही इनको ट्रीट करते हैं। सो वी आर इंजेक्टिंग द स्क्लेरोजिंग एजेंट, यानी हम इस सिस्ट में अब दवाई डाल रहे हैं और ये दवाई हम कम से कम 10 से 12 मिनट रखेंगे ताकि इसकी जड़ें जल जाए, खत्म हो जाए, दोबारा सिस्ट वापस ना आए। सक्सेस रेट इज अराउंड 70 to 80%। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम होने से बच जाएगी, जो नॉर्मली लेप्रोस्कोपी में होती है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? बिगर सिस्ट, मोर देन 10, 12, 13 सेंटीमीटर सिस्ट कैन नॉट बी डल्ट विद दिस प्रोसीजर। बड़ी सिस्ट यानी 10, 12, 14 सेंटीमीटर सिस्ट इस प्रोसीजर में नहीं कर सकते हैं। और चॉकलेट सिस्ट को छोड़ के एक सिंपल सिस्ट भी हम कर सकते हैं, या पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट भी हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सिस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया। So timer start. Yes, timer started. So peritoneal inclusion cyst we can deal with such procedures as well as hydrosulfax. Hydrosulfax means tube में भरम है. So ethanol is the sclerosing agent here. Thank you. Please see, we can clearly see that this is a cyst. So we have kept it for 7 minutes. The sclerosing agent has been kept for 7 minutes. 7 मिनट के लिए हमने sclerosing agent रखा है और 3 minutes more and then we will aspirate it. 3 मिनट के बाद हम इसको वापस सक आउट करेंगे। So we are now aspirating the sclerosing agent with the aim that there should be 0% loss of volume of the sclerosing agent. So
we can see that the ovary is reducing, the cyst is reducing in size, ovarian cyst is reducing size। आप देख सकते हैं कि ovarian cyst कम हो रही है और स्क्लेरोजिंग एजेंट यानी जो दवाई हमने डाली थी बाहर निकाल रहे हैं। तो 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, इसके अपने साइड इफेक्ट्स है। इंशाअल्लाह रहमान वी आर प्रेइंग टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट दिस शुड बी 100% सक्सेसफुल फॉर दिस पेशेंट, सो दैट रिकरेंस नहीं आएगी। आप देख रहे हो कि वहां पे टर्बुलेंस है। सो हमने कितना आ गया बराबर, तो चलो जी निकाले जी, निकाले, हो गया। दिस इज रिड्यूस साइज 30 ml आ गया। यस, सो 30 ml हमने फ्लूइड डाला था, इसमें 30 ml वी हैव एंश्योर्ड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लूइड। और चेक कर लो, वो तो नहीं है। सो 30 ml फ्लूइड हमने निकाला है। तो दिस पेशेंट चलिए एक्सरे में थोड़ा सा, ठीक है। So we will monitor this patient monthly for 2 to 3 months, and inshallah Rahman this patient is for IVF subsequently. Thank you, God bless you. Greetings from Harkar IVF Center, Dr. Sajad Wani, Srinagar, Kashmir, India. Thank you.